नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, किसी ने कितना सच्ची कहा है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो आज की हमारी कहानी इसी बात पर आधारित है। कहानी का नाम है पानी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भाई भिखू, अब क्या नलका उखाड़ कर ही दम लोगे? क्या करें मालिक, घर में पानी की एक बूंद तक नहीं है और इस नल को भी अभी ही सूखना था। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? साहूकार, तो आस पड़ोस से पानी ले लो। भिखू, नहीं नहीं मालिक, इस गांव में सब कुछ मिल सकता है मगर पानी तो कोई नहीं देगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? साहूकार भिखू से पूछते हैं। भिखू, क्या बताएं मालिक, गांव में क्या कुएं क्या तालाब सब सूखे पड़े हैं। ऐसे में हर किसी के वहाँ पानी की किल्लत है। ऐसे में भला मुझे पानी कौन देगा? अच्छा, तो ये बात है। साहूकार बड़ी ही कातिलाना मुस्कान चेहरे पर लिए भिखू से कहता है। वह खुद को ऐसा दर्शाता है जैसे वह इस मामले से बिल्कुल अनभिज्ञ हो। भिखू, सुना है मालिक, आपके कुएं में ढेर सारा पानी है। अगर ये सच है तो थोड़ा पानी मुझे भी दे दें, आपकी बड़ी कृपा होगी साहब। साहूकार, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे मैं तो कहता हूँ कि पानी पर तो सबका हक होना चाहिए। पर क्या करे भिखू, इस पानी की समस्या से तो आजकल हर कोई जूझ रहा है। अरे वो तो शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि ठीक समय पर मैंने पानी से लबालब बेचू के कुएं पर कब्जा कर लिया, वरना आज मेरा भी हाल तुम सबके जैसा ही होता। साहूकार फिर कहता है, देखो तुम ऐसा करो, अपना पूरा खेत हमारे नाम कर दो और फिर पूरी जिंदगी कुएं के पानी से नहाते रहना। बोलो, शर्त मंजूर है? साहूकार की ऐसी अजीबोगरीब शर्त सुनकर भिखू चौंक जाता है। वह साहूकार से कहता है, नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना कहें। अपने खेत यदि मैंने आपको दे दिया तब मैं कहाँ जाऊँगा? अपने बीवी बच्चे का पेट कैसे भरूँगा? ऐसा अनर्थ ना करें, मुझ पर दया करें मालिक। मुझ गरीब को पानी देने से आपके कुएं का पानी तनिक भी कम नहीं होगा। तो तुमको क्या लगता है कि मेरे पानी की कोई कीमत नहीं है? और मैं तुमसे तुम्हारे सर की छत थोड़ी ना मांग रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारा खेत मेरे नाम करने की बात कर रहा हूँ। और हाँ, तुम अपना खेत मेरे नाम करने के बाद भी उन खेतों पर फसल उगा सकते हो। बस इतनी सी ही तो बात है जो तुमको समझ नहीं आती। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो तुम आकर कुएं से पानी ले जा सकते हो, वरना तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। गांव के लगभग सभी कुएं तालाब सूख चुके हैं। ऐसे में पानी की किल्लत गांव में बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि गांव के साहूकार द्वारा कब्जा किए गए कुएं में ढेर सारा पानी मौजूद है, परंतु गांव वालों को यदि वह पानी चाहिए तो उन्हें साहूकार के बिना सर पैर वाली शर्तों को मानना होगा। परंतु पानी के लिए मजबूर अधिकांश गांव वाले साहूकार की शर्त स्वीकार कर लेते हैं और पानी के बदले अपना सारा खेत साहूकार के नाम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप आज वे उसी खेत के मजदूर बने खड़े हैं जिसके कभी वो मालिक हुआ करते थे। साहूकार ने धीरे धीरे पानी के बदले सारे गांव वालों की जमीन हथिया ली। बस ले देकर गांव में सिर्फ रामदीन का खेत साहूकार के चंगुल से बाकी रह गया। साहूकार को ये बात काफ़ी अखरती। वह ईश्वर से दिन रात बस रामदीन के खेत भी अपने नाम हो जाने की दुआ करता और आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ही ली। एक दिन रामदीन के बच्चे का मुंह और पेट चलने लगता है। सरकारी अस्पताल काफ़ी दूर है। रामदीन अपनी पत्नी के साथ सुबह 8 बजे वहाँ अस्पताल पहुँच जाता है। तकरीबन 10 बजे डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचते हैं। वे रामदीन को कुछ दवाइयाँ देते हुए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की नसीहत दे देते हैं, मगर घर में तो पानी का एक कतरा तक नहीं है। ऐसे में बच्चे को पानी कहाँ से पिलाएं? शाम होते होते रामदीन का बच्चा आँख उलट देता है। यह देखकर रामदीन और उसकी पत्नी की रूह काँप जाती है। वे भागे भागे साहूकार के पास पहुँचते हैं और उससे पानी की भीख मांगते हैं।
परंतु साहूकार रामदीन के सामने भी पानी के बदले अपनी वही पुरानी शर्त रखता है। रामदीन और उसकी पत्नी ऐसा शर्त न रखने के लिए उसकी बहुत मिन्नत करते हैं, परंतु वह टस से मस नहीं होता। आखिरकार रामदीन अपना सारा खेत साहूकार के नाम कर अपने बेटे की जान बचाता है। रामदीन का खेत साहूकार के नाम होते ही गांव का सारा खेत अब उसका हो चुका है। इतना ही नहीं, गांव के सारे लोग उसकी बात मानने के लिए अब विवश हो चुके हैं। यह सब देखकर साहूकार बहुत खुश होता है। इस खुशी के अवसर पर साहूकार एक यज्ञ का आयोजन करता है। इस यज्ञ के दौरान ही साहूकार की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप साहूकार की बची कुची एकमात्र इच्छा भी पूरी हो जाती है। संतान सुख को प्राप्त कर साहूकार बहुत खुश होता है। चारों तरफ खुशियों भरा माहौल है। बेबस गांव वाले साहूकार की खुशियों में नाचने गाने के लिए मजबूर हैं। तभी अचानक साहूकार की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। उसके बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। साहूकार पत्नी को लिए फौरन शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचता है। वहां जाकर साहूकार को जो पता चलता है उससे उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक साहूकार के नवजात बच्चे को आर्टिकेरिया रोग हुआ है, अर्थात उसे पानी से एलर्जी है, जिसके कारण उसे पानी की एक बूंद भी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे को ये तमाम दिक्कतें पैदा होंगी। अब तो साहूकार के बेटे को पानी पिलाना या नहलाना धुलाना तो बहुत दूर की बात है। अब तो वह रो भी नहीं सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो बच्चे की आंखों से निकले पानी से एलर्जी के परिणाम स्वरूप बच्चे की तकलीफ बढ़ जाएगी। आखिरकार साहूकार को उसके किए का फल मिल ही गया। इसलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस पानी के लिए उसने पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाया, आज वही पानी उसके बच्चे का काल बन गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।